स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज माया के रंग बता रहे हैं ताकि हम माया से वाकिफ हो जाएं कि माया किन किन रंगों में, किन किन रूपों में हमारे आसपास रहती है। ज्ञान गिनती होई है माया चरित अपार, ताको देखने दीजिए भजिए सिरजनहार। कह रहे महाराज उनसे खुश मत हो, अनेक माया के चरित्र हैं। भजिए सिरजनहार जिति सिर जी सो माया। जितना भी सृजन हुआ है दिख रहा है वो सब माया। दिष्ट मुष्ट छल छंद कहीं दर आवे काया। ये माया जो है कितने ही देह धर कर आती है हमारे सामने, काया के रूप में आती है माया। रामचरण नहीं डर पिए चरित रहित करतार, गिण्या न गिनती हो ये माया चरित अपार। जनी बनी माया सबे गिणी कुण सो जाय, गणी कहाँ बदी जात है तू धनी निरंजन ध्याय। तू धनी निरंजन ध्याय अणि छल छंदन आवे, कणी कणी को देख काय मन कूज डुलावे। रामचरण सतगुरु तणी खणी न सीख भुलाय, जनी बणी माया सबे गिणी कुण सू जाय। आई बात समझ में कि नहीं महाराज की? कहने की जो माया है या तो जनी हुई है, जनी हुई यानी पैदा की हुई, उत्पन्न की हुई है या बनाई हुई है, दो में से। या तो आप किसी के संयोजन से बना लो या पैदा कर लो। तो जो पैदा हुई है या जो किसी के संयोजन से बनी है वो सब माया। अब आप देख लो कौन कौन पैदा हुए और कितने के संयोजन से कितने बने हैं। जो भी जनी है या बनी है, जो बाद में जनी गई है, जो बाद में बनी हुई है, वो सब क्या है? तो ये कितनी सारी है, गिनी कुण सो जाए। कौन गिन सकता है इसको? अनगिनत है ये माया। तू घनी कया बद जात है तू धनी निरंजन ध्याय। अब इससे आप माया को घनी भी कहोगे ना, खूब सारी है, तो इसका और विस्तार हो जाएगा। इसीलिए तू इसको छोड़, तू इसमें से अपनी दृष्टि को हटा ले, तू इसकी तरफ न तो तू इसको घनी कह और न तू इसको छोटी कह, न तू इसको बुरी कह न तू इसको भली कह। तू बुरी भी कहेगा तो तेरा इसके साथ संबंध है जब भी कह रहे। तो बुरी कह रहे तब है, माना अस्तित्व, उसका अस्तित्व है तब तुम उसको बुरी कह रहे हो। तो बुरी कहने वाला उससे और अधिक जुड़ा हुआ है। जो भली कह रहा है उससे भी अधिक कौन जुड़ा हुआ है? जो इस माया को बुरी कह रहा है। बुरा तो याद रहता रहेगा। हाँ, बुरा तो माया तो बुरा तो हमेशा याद आएगा। जिसका साथ दुश्मनी है, द्वेष है, वो हमेशा दिल में ही बसता है। तो माया को बुरी कहोगे तो वो आपके हमेशा दिल में दुश्मन की तरह निकलेगी नहीं। माया को मैं लात मार के आ गया। हाँ, लात मार के आ गया, वो तेरे पीछे ही लगा हुआ है। हाँ। तो महाराज कह रहे घनी कया बद जात है, तू घनी भी मत कह, तू उसके साथ राग भी मत कर, तू उसके साथ द्वेष भी मत कर। तो बोले क्या करूं मैं? प्रीत भी मत कर। तू धनी निरंजन ध्याय, तू तो धनी का ध्यान कर, निरंजन राम का ध्यान कर, अजोनी राम का ध्यान कर,
अजन्मे राम का ध्यान कर, निराकार राम का ध्यान कर। तू धनी निरंजन ध्याय, अणि छल छंदन आवे। तू 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 उसको याद करेगा तो फिर ये माया तुझे दुखी सुखी नहीं करेगी। अरे नहीं बोलेगा। ये रहते हुए भी तू इससे अलग हो जाएगा। ये कहीं जाएगी नहीं, ये रहेगी यही। तुझे रहना इसके साथ ही है, इसके साथ रहते हुए इससे मुक्त रहना। विचलित नहीं करेगी। हाँ, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में। कमल का फूल। हाँ, ऐसे ही रहना है संसार में। और आपकी मुक्ति होगी तो मरने के बाद होगी, नहीं जीते जी होगी। तो जीते जी तो आपने शरीर माया का तो दर्द रखा है, छोड़ दो इसे भाई। जीते जी तो मुक्त होना है, माया के शरीर के साथ रहते हुए तो मुक्त होना है। इसने तो अपने कर्म किए हुए वो सब आयु अवधि खत्म होगी तब होगा। वो तो मैं तो अलग हूँ। मन को समेटते जाओ, माया अपने आप समेटती चली जाएगी। तो महाराज कह रहे कि जिसका अपने स्वरूप में ध्यान हो गया, सत्य में ध्यान हो गया, अविनाशी में ध्यान हो गया, निरंजन में ध्यान हो गया, जिसने अपने निरंजन स्वरूप को चीन लिया, पहचान लिया, फिर उसको माया दुखी सुखी नहीं करती। और जिसने अपने स्वरूप को नहीं चीना तो महाराज कह रहे हैं कणी कणी को देख काई मन को जे डुलावे। वो तुच्छ तुच्छ छोटी छोटी सुखों के लिए अपने मन को डुलाता भटकाया रहता, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में। इन सब जगह अपने सुखों को ढूंढता है, क्योंकि उसे अपना निज स्वरूप का आनंद नहीं मिला। जिसे निज स्वरूप का आनंद मिल जाता है वो तो इन छोटे छोटे सुखों का प्रयास भी नहीं करता। रामचरण सतगुरु तणी खणी न शीख बुलाए। क्या कह रहे हैं महाराज? ये सदगुरु ने आपको जो सीख दे रहे हैं, सदगुरु जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को तुम भूलना मत, इसे याद रखना। याद करने से क्या, धारण करना। याद करने मतलब स्मृति में रहना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंशन होना चाहिए प्रैक्टिकल में। भूल जाते हैं तो फिर धारण भी नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते, लागू नहीं कर पाते अपने ऊपर। जनी मणि माया सबे घिणी कुण सू जाय। अनंत कला उपजाई के आडी फिर है सोई। कहूँ हसावे देत है, कहूँ जोरावर होय। कहूँ जोरावर होय दोय तन करके आवे। कनक कामणी अंग रंग नाना जो दिखावे। ताते कहूँ न डहे किए, रामचरण भज जोय। अनंत कला उपजाई के आडी फिर है सोई। ये माया अपने अनंत कला दिखाती है, अनंत रूप दिखाती है, अनंत रंग दिखाती है, और ये आपको अपने स्वरूप में स्थित होने के अंदर आड़ी फिरती है। रोकती है। आपको माया अपने सुखों में उलझाती है, सुखों में लगाती है, और पहले सुख भुगा के और फिर बाद में दुखी कर देती है। दुख भुगाती है। क्योंकि आती है माया तो हम सुखी होते हैं, और जाती है माया दुखी होते हैं। तो महाराज कह रहे कि आपके स्वयं के आनंद को प्राप्त होने में ये माया बाधक है, अटकाती है। कह रहे कहूँ हसावे देत है और कहूँ जोरावर हो।
कहीं तो ये माया हंसाती है और कहीं ये जोरावर हो जाती है, यानी अपने को अधीन कर लेती है, इतनी जोरावर अप्रबल हो जाती, भारी हो जाती है। बारी क्या घेर लेती है। घेर लेती है। और कहूं जोरावर होई दो ही तन करके आवे, ये दोनों भी आएगी। जो कैसे आएगी? हंसाने वाले भी, दुखी देने वाले भी, आधीन बनाने वाली भी, ये आपके तन में ही आएगी। पसारा आएगा, उसकी फौज आएगी। फौज आएगी, ये तन के साथ ही आएगी। माया किसके साथ है? तन के साथ माया, तन कर ही आवे। जब तक आप तन बने रहोगे, जब तक आप पुरुष बने रहोगे तो स्त्री माया आपको आकर आकर्षित करेगी। यदि आप पुरुष नहीं है तो स्त्री माया आपको आकर्षित नहीं कर सकती। जब तक आप कुछ भी बने रहोगे परमात्मा के अलावा, तो आपको खुश करने के लिए या आपको दुखी करने के लिए माया वैसा रूप धर के आ जाएगी, आपके सारूप्य रूप धर लेगी। जैसा आपका रूप आपने बनाया उसी के अनुसार माया भी रूप धर के आपको सुखी या दुखी करने। तो इस माया से छूटने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने को अपने रूप का ही त्याग करना पड़ेगा। बोध करने से तो व्यापक हो गई दृष्टि। अपने रूप को छोड़ना होगा। धर्म तो माया का है। आप आप जैसा रूप धरोगे उसका अपोजिट रूप माया धर के आ जाएगी आपको सुखी करने के लिए। ये देखो, ये सच्ची बातें आगे आ जाती है जवान पे। क्योंकि उसमें देह भाव आ गया ना, अंतत्व की माया आ गई आपके अंदर। आप अपने स्वरूप को भूल गए। तो माया ये कह रहे कि तन बना के आ जाती है, आपके सारूप पे तन बना के आ जाती है, यानी आपकी वृत्ति के अनुसार रूप बना के आ जाती है। जैसे आपकी भावट होती है ना, उस भावट के रूप में आपको सुखी करने आ जाती है। दुखी दुखी। वो तो सुख के साथ दुखी है, सुख अकेला थोड़ी मिलता है। दो तन के रूप में जाते हैं। हाँ, दो तन के रूप में। तो इस माया से छूटने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने ही तन को छोड़ना है। मरबा पेली मरबो जाने सो कारज आपनो करबो जाने। और कैसे कैसे अंग दिखाती है? कह रहे हैं तन कैसे कैसे माया के, कह रहे कनक कामणी अंग रंग नाना जो दिखावे। कनक के रूप में भी आती है, स्वर्ण के रूप में। स्वर्ण कितना सुहावना लगता है, गोल्ड सुंदर लगता है, धन अच्छा लगता है। तो जितना भी धन है वो सब माया ही है। आगे दूसरे भी ठिकाने लगाओ उड़ जाओ उसमें। तो कनक के रूप में भी, धन के रूप में भी माया हमें उलझाती है यदि हमें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। और कामिनी के रूप में भी हमें ये उलझाती है, कामनाओं की पूर्ति में लगाती है, सुखों की पूर्ति में लगाती है। एक कामना पूरी हुई तो दूसरी कामना जागृत हो जाती है। ऐसा माया का अंग है, ऐसे माया के रंग है, नाना भांति के रंग है। ऐसे ऐसे ये रंग माया हमें दिखाती है। महाराज करे क्या आप इसके लिए? ताते कहूं न डहे कि ये राम चरण भजे जो। कह रहे कि इस माया के अंगों से, माया के रंगों से आप बहको मत। बहक जाते ना, उलझ जाते हैं। ताते कहूं न डहे किए, किसी भी रंग में आए, किसी भी रूप में आए, आपको उस माया के साथ बहकना नहीं। ये चली जाएगी। हाँ, आपको आदर नहीं देना, आपको उसका सम्मान नहीं करना है, आपको उससे सुखी नहीं होना है,
खुश नहीं होना। आदर दोगे, सम्मान दोगे तो वो वही आपके अंदर घर कर लेगी। यानी आपकी बुद्धि में उसका महत्व नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, बढ़ जाता है। महत्व रहेगा तो वो आके बैठ जाएगी। तो ताते कहूं न डह किए, किसी भी रूप में आए, किसी से आपको डहकना नहीं है, बहकना नहीं है, सुखी नहीं होना है और दुखी भी नहीं होना है। फिर क्या करें? बोले राम चरण भजी जोई, उस मायापति को भजो, उस सिरजनहार को भजो, सत्स्वरूप परमात्मा को भजो, तेरा तो अविनाशी राम को भजो, तेरा तो उसको अर्पण। उसकी याद करो। उसकी याद आते ही माया समाप्त हो जाती है, रहती नहीं। क्योंकि माया का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, माया का कोई वजूद नहीं है। माया एक भ्रम है, अपना तो भाव। माया एक भुलावा है, माया एक छलावा है, माया नकली है, माया नाम छाया का हुई। माया छाया की तरह है। छाया होती क्या वास्तव में? माया अंधेरा है, डार्क पक्ष है, वास्तव में माया ही कुछ नहीं होती। होती ही नहीं है माया। मन के अनुरूप माया अपने आप होती चली जाएगी। मन है जैसे जैसे माया बनेगी। और तो मन भी तो माया का ही है। नहीं, मन ने ही माया को उपजाया है। वो क्योंकि वो उपजाएगा, क्योंकि वो बना हुआ ही प्रकृति का है, बना हुआ ही माया का है। ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सब माया के रचित है, यानी आपके काल्पनिक है ये सब चीजें। क्योंकि धन हमें अभी परमात्मा काल्पनिक लगता है, लेकिन सदगुरु कह रहे हैं परमात्मा काल्पनिक नहीं है, परमात्मा सत्य है। ये शरीर जो आपको दिख रहा है ये काल्पनिक है। आपको जो सूक्ष्म शरीर जो अनुभव में आता है वो काल्पनिक है, उसका वजूद नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है, उपजाया हुआ है। उपजाया हुआ है, जनी बनी है सब। से बना है। ये काल्पनिक है, वो काल्पनिक नहीं है, वो सत्य है, वो वास्तविक है। लेकिन हमें काल्पनिक तो सत्य लग रहा है और सत्य काल्पनिक लग रहा है, ऐसी हमारी बुद्धि हो रही है। थाते कहूं न डह किए, राम चरण भज जोई, अनंत कला उपजाई के, आडी फिर है सोई। इसलिए माया जो अनंत कला उपजा कर आडी फिरती है। तो इस बात को समझना है कि हमको माया की कल्पनाओं में नहीं होना देना। मुश्किल है ना। और कल्पना नहीं है, दुखी नहीं होना। कल्पना का मतलब हो जाते ना दुखी, हो जाते ना सुखी। मानने से तो स्वरूप के बोध में स्थित रहना, सदगुरु के ज्ञान में स्थित रहना, अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को स्थित प्रज्ञ बनाना, समता में रहना, समभाव में रहना, सम्यक ज्ञान करना, सम्यक दर्शन करना, सम्यक चारित्र करना। कटीली झाड़ी में नहीं उलझना। हाँ, सुख और दुख दोनों विकृति है आनंद की, उन विकृतियों में न जाना, अपने परम आनंद में, परम विश्राम में स्थित हो जाना। वही परम मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कब होता है? जीते जी। और कब से होता है? जब से उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, धारण किया। धारण करते ही हो जाता, तत्क्षण ही हो जाता है। कोई समय नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है। जो चीज टाइम, जिसको प्राप्त करना टाइम के अंतर्गत हो ना, उसमें टाइम लगता है। ये टाइम के अंतर्गत प्राप्त करना नहीं है इसका, ये कालातीत है। तो इसे प्राप्त करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। काल के अंडर में हो तो उतना समय आपको देना पड़ेगा। ये काल अधीन नहीं है स्वरूप आपका।
माया कालाधीन। माया एक निश्चित समय तक ही रहती है और उस समय के बाद वो समाप्त हो जाती है। और उसको प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, करनी पड़ती है, क्रिया करनी पड़ती है, उपाय करना पड़ता है। इसके लिए त्याग करना पड़ता है। हाँ, इसके लिए सब उपायों को छोड़ना होता है। कह सुखराम शब्द की महिमा। सदगुरु जो आपको अणभे के शब्द कह रहे हैं ना, निर्भय निश्चिंत कर देने वाले, उस शब्द की महिमा है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काहीं, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर घर जाए। बिना ही कुछ कराए आपको अमर घर की प्राप्ति करा रहे हैं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा।